Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। लहूलुहान है बाजार। मंडे को भी क्या ये ब्लड बाथ कंटिन्यू करेगा या फिर रिवर्सल की कोई उम्मीद की किरण है ना। सबसे पहले अगर बात करूं, संडे का सेशन बजट स्पेशल था। बजट स्पेशल से ज्यादा आप कह सकते हो कि ब्लड बाथ स्पेशल था, बिकॉज मार्केट में गिरावट ही गिरावट हमें नजर आया। मार्केट को बजट पसंद नहीं आया। स्ट्रेट कट जवाब मार्केट ने खुद दे दिया और उसके पीछे का रीजन भी है। अगर आप देखोगे ब्रॉडर मार्केट पे सब कुछ लाल, सेक्टर वाइज आप देखोगे तो यहां पे सब कुछ लाल सिवाय निफ्टी आईटी जहां पे थोड़ा रिकवरी हमें देखने को मिला, बट ओवरऑल लहूलुहान है। गोल्ड और सिल्वर ओवरऑल ग्लोबल बाजार में बबल डफ था और डेडली ट्रैप किया। जबरदस्त गिरावट, एक एक दिन 20-20, 30-30% गिरा। मार्केट में लहूलुहान हमें देखने को मिल गया ना। अब प्रॉब्लम यह है कि जिस हिसाब से बाजार में गिरावट आया और मार्केट का जो सेंटीमेंट बदल गया, अभी नेगेटिव बाजार ऑलरेडी दिख रहा था, एफआईआई की तरफ से नॉन स्टॉप सेलिंग था, तो बाजार में मुझे ऐसा लग रहा था और मैंने आप लोगों को वीडियो पे कहा भी था कि बजट में जो एक चीज बाजार डिमांड कर रहा है, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर थोड़ा सा रिडक्शन इन टैक्स रेट। बट वो तो हुआ नहीं, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं किया। उल्टा एसटीटी को बढ़ाया गया, जो कि हमारे रिटेल वाले के लिए ज्यादा कोई इंपैक्ट करने वाला है नहीं। देखो, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो ट्रेडर वो करेगा। तो रिटेलर्स को बचाने के लिए अगर आप एसटीटी लगा रहे हो, घंटा फर्क पड़ने वाला है, उससे कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, उल्टा क्या हो गया, उसके चक्कर में एक छोटा सा नेगेटिव न्यूज जो बाजार के लिए पैनिक सेलिंग हो गया और ब्लड बाथ हमें देखने को मिल गया। पहली चीज क्या था, एफआईआई नॉन स्टॉप बेचे जा रहा है, उनको अट्रैक्ट करना था बाजार में, तो उनको अट्रैक्शन के लिए ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को रिडक्शन करना चाहिए था, जो बाजार में नहीं किया। तो एफआईआई का मूड मिजाज ऐसे ही खराब है और खराब हो गया बिकॉज ऑफ एसटीटी। तो ओवरऑल सेटअप मार्केट के लिए एक लोअर लेवल पे आप कह सकते हो कि शायद एक एंट्री अपॉर्चुनिटी बनेगा। और बजट एक मिक्स्ड व्यू के साथ था, बिकॉज बजट में आत्मनिर्भर भारत के ऊपर पूरा सेंट्रिक था, पूरा फोकस था, जो कि हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट काफी अच्छा होगा। बजट एलोकेशन काफी अच्छा था, काफी पावरफुल बजट था, बट मार्केट के लिए वो बजट उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं था, उतना पावरफुल नहीं था। और सेंटीमेंट का बदलने का कारण है एसटीटी। बस एक ही रीजन आपको हेडलाइन पे दिखेगा, एसटीटी के वजह से मेजॉरिटी ऑफ द काउंटर्स आज हमें गिरावट नजर आए। और भी रीजंस होंगे, बट मेन वो पैनिक सेलिंग हमें एसटीटी दे दिया और कोई कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर कोई रिडक्शन नहीं मिला, जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद मिलेगा और एफआईआई के लिए अट्रैक्शन बनेगा, वो हुआ नहीं। तो मार्केट में फ्री फॉल देखने को मिलेगा ना। आज टेलीग्राम पे अगर बात करूं तो हम लोगों ने कोई ट्रेड पोस्ट नहीं किया, हालांकि अगर पुट साइड के ट्रेड लेते तो शायद मालामाल बन जाते, बट हम लोगों ने आप लोगों के ट्रेड पोस्ट किया ना, बिकॉज बजट है, अनसर्टेनिटी होगा, हम लोगों ने रिस्क अवॉइड किया, चाहे प्रीमियम हो चाहे फ्री हो। बट मंडे से हम लोग ट्रेड जरूर पोस्ट करेंगे, तो टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ना। नेक्स्ट जो चीज है मार्केट का अगर बात करूं तो हर एक लेवल ऑफ सपोर्ट टूट गया। जैसे निफ्टी 25,000 के सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, 25,500 को तो टेस्ट करना दूर की बात है, उल्टा 25,000 को ही सस्टेन नहीं कर पाया, 24,800 के बेस लाइन सपोर्ट पे आ गया। जो पिछली बार डिस्कस किया था 25,000 अगर टूटा तो नेक्स्ट सपोर्ट 25,000 के बाद 24,900, 24,800, 800 के आसपास हमें देखने को मिल गया रिकवरी। बट लो आप देखो, ये तो रिकवरी है, लो देखो 25,571। लहूलुहान था बाजार, रिकवरी 300 पॉइंट के आसपास किया, अप्रोक्सीमेट 250-300 पॉइंट किया अप्रोक्सीमेटली, बट गिरा कहां, 24,500 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट। बैंक निफ्टी का बात करो 58,400 पे बंद है, 59,865 का है, तो 60,000 तो दूर की बात है, उल्टा 58,400 भी ना लो लगाए, देखो 57,783, मतलब लो लगाने के बाद एक रिकवरी आया। ठीक है, 1000, 1100, 1200 पॉइंट के ऊपर नेगेटिविटी में क्लोजिंग है और गिरा उससे भी ज्यादा। सेंसेक्स का बात करो 1500 पॉइंट नेगेटिव है, 79,889 पे बंद था, लो बनाया था सॉरी, और बंद है 80,722, मतलब 80,000 के लेवल को भी ब्रेक कर दिया। कहां हम लोग 82,700 पे हाई लगाए थे और कहां 80,000 पे टूट गया, 2,000 पॉइंट से ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल गया और अभी क्लोजिंग 1500 पॉइंट नेगेटिव में है। मतलब लहूलुहान है बाजार और फ्री फॉल पैनिक सेलिंग बाजार में देखने को मिल गया। कल के लिए कोई टेक्निकलिटीज काम नहीं आने वाला अगर बाजार में इस तरीके का मूड माहौल रहेगा, बिकॉज लुक एट द चार्ट। जिस चीज के ऊपर हम लोग भरोसा करके बैठे थे निफ्टी के, राइट, वो था ये सपोर्ट का ट्रेंड लाइन और मार्केट इसके ऊपर था। मीन लेवल को चेस करने का पॉसिबिलिटी था अगर बजट में कुछ पॉसिबिलिटी होता अच्छा वाला, बट वो तो दूर की बात है। मार्केट देखो कहां पे ड्रॉप डाउन दिया, पूरा का पूरा सपोर्ट ट्रेंड टूटा। अब बाजार के लिए बचा है तो 24,500 दोबारा टेस्ट करेगा, इसके नीचे पीटा तो 24,000 को भी चेस करेगा। नॉट अ वेरी गुड सपोर्टिव इन दिस स्टेज। हाँ,
इसलिए मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग ऑफ द स्टेटमेंट में कहा कि मार्केट ओवर सोल्ड है, और बेस्ड ऑन दिस ओवर सोल्ड और पैनिक सेलिंग, अगर बाजार में बेयर को ट्रैप करना है, जस्ट टू ट्रैप द बेयर्स, तो मार्केट एक क्विक रिवर्सल देगा, जो बाजार ने आज भी दिया, लोअर लेवल से रिकवरी किया, वैसा ही रिकवरी हमें देखने को मिल सकता है, पर फिर गिरावट देगा, बिकॉज ज्यादा कोई अट्रैक्टिव वाला बजट था नहीं। ठीक है, चलिए टेक्निकल का बात करके फायदा नहीं है, मार्केट पे लेवल्स डायरेक्टली नोट करेंगे, और 24,000 लेट्स से के 700 के आसपास हम लोग बंद है, 700 राइट, 24,800 सॉरी 800 के आसपास बंद, 825 के आसपास, तो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट को मार्केट रिगेन किया है, तो 24,800 पे मिड लाइन लेते हैं, अट्रैक्शन 25,000 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, अगर मार्केट में थोड़ा रिवर्सल और ट्रैप करना है बेस हो तो ठीक, नहीं तो दोबारा अगर गिरता है तो 24,600 से लेके 24,500 के जोन पे दोबारा ड्रॉप डाउन, और उसके नीचे 24,300, 200 और 24,000 भी देखने को मिलेगा। ओवरऑल सेंटिमेंट क्लियर कट बेयरिश इंडिकेट कर रहा है, और बेयर ट्रैप का एक रिस्क रहेगा बिकॉज ऑफ ओवर सोल्ड। ये चीज आप याद रखिएगा, ओवर सोल्ड है, ऑलरेडी लोअर लेवल से रिकवरी किया है, सेंटिमेंट बेयर रहेगा और बेयर ट्रैप का रिस्क रहेगा। ज्यादा बुलिश मैं जा नहीं रहा, इसलिए मैं सर का दे रही हूं, 25,000 पहले रिगेन का, उसके बाद बात करेंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, यहां पे आप देखोगे हम लोग हायर लेवल पे इस जोन पे हम लोग कंसिडर कर रहे थे, और ये 2 बार लो लगाया था, अब ये तीसरी बार हो गया कि बाजार लो लगाया। अब यहां पे देखो माउंटेन 1, माउंटेन 2, माउंटेन 3 और ड्राई स्टॉप, राइट। तो बेस्ड ऑन दिस हम लोग ऑलरेडी 56,000 के आसपास एक्सपेक्टेशन था हमारा। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो भी कहा था कि बाजार अगर गिरता है ना, तो ये 58,000, 57,000 और 56,000 ये जोन के आसपास एक अट्रैक्शन बन सकता है। बट जिस हिसाब से 3 दिन हम लोग रिवर्स किए थे, फ्राइडे को गिरावट दिए, चांसेस थे कि शायद एक ब्रेकआउट अगर मिलता है तो नया रिकॉर्ड हाई बनाएगा, बट मार्केट में ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का कुछ रिडक्शन हुआ, ना शॉर्ट टर्म का, उल्टा एसटीटी बढ़ाएगा, उसकी वजह से बाजार में फ्री फॉल। पीएसयू बास्केट अगर देखोगे ना तो लहू लुहान था, आज सारे के सारे पीएसयू बास्केट में गिरावट है, हेवी सेल ऑफ रहा, मार्केट हैज नॉट वेलकम द बजट टू बी ऑनेस्ट। और यहां पे अगर मैं बात करूं पीसीआर सब कुछ नेगेटिव है, ओवरसोल्ड, यहां पे भी ओवरसोल्ड का एक वार्निंग दे देता हूं, सॉरी ओवरसोल्ड बाजार है, इसका एक वार्निंग देता हूं। हम लोग करंट क्लोजिंग देखोगे तो समहाउ मार्केट के 58,000 को सस्टेन कर लिए और 58,417 में बंद है, बट 57,783 का लो लगाए थे, मतलब 98,000 हमारा सपोर्ट टूट गया था। मिड पॉइंट ले लेते हैं 58,400 के आसपास बंद है, तो इसे मिड पॉइंट लेते हैं, बट मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का अट्रैक्शन होगा 58,300, 200 एंड 58,000। ये अगर टूटा ना तो दोबारा हमें 57,500 टू 57,000 का भी दर्शन मिल जाएगा, काफी नीचे गिर सकता है, अगर बच गए तो ठीक, नहीं तो नीचे के लिए तैयारी करेंगे। ऊपर की तरफ 58,500 ये कल बेयर ट्रैप करने के लिए एक बार स्विंग कर सकता है, ये और ये लेवल के आसपास कल फोकस होगा, अगर रिगेन करता जस्ट टू ट्रैप द बेस, बिकॉज ओवरसोल्ड वार्निंग दे दिया उस हिसाब से। इसके ऊपर और ब्रेकआउट करता तो 59,000 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस, व्हिच आई एम नॉट वेरी होपफुल। अगर रिकवरी किया तो ठीक है, सेंटीमेंट बेरिश है, और यहां पे बेयर ट्रैप का एक रिस्क रहेगा बिकॉज ऑफ ओवरसोल्ड, वार्निंग दे देता हूं। अगर ट्रैप करता है उसका मतलब ये नहीं कि सेंटीमेंट बदल गया, सेंटीमेंट नेगेटिव ही है, ज्यादा कुछ खास नहीं। इसलिए मैंने कहा ना संडे को अगर छुट्टी होता ना ज्यादा बेहतर होता, बजट देके चले जाते, मंडे को थोड़ा सा पैनिक सेलिंग नहीं होता, बिकॉज तब तक बाजार के पास टाइम था, पूरा रात डिस्कशन चलता, बजट के ऊपर बातचीत होता, पॉजिटिव न्यूज भी होता, नेगेटिव होता। यहाँ पे क्या नेगेटिव न्यूज ज्यादा आ गया, प्रमोशन नेगेटिव ज्यादा हो गया बिकॉज ऑफ एसटीटी, और पॉजिटिव न्यूज के ऊपर ज्यादा चर्चा हुआ नहीं, तो मार्केट में दिमाग खराब वाला सेल ऑफ हो गया, तो वो ज्यादा फायदेमंद नहीं था जो बाजार के लिए। संडे को छुट्टी देना चाहिए था, मेरे हिसाब से तो वही होना चाहिए था। निफ्टी की तरह सेंसेक्स का हालत भी सेम, ये सपोर्ट लाइन जो दिख रहा है ये यहाँ पे टूट गया, और उसको रिगेन करने का पूरा कोशिश किया, बट इट डिडंट वर्क आउट। और हम लोग फिलहाल आप देखोगे ना 80,700 मतलब 81,000 के नीचे ब्रेकडाउन हो गए, 82,000 तो कब का पिट गया, तो 2 लेवल बड़े बड़े सपोर्ट के हमारे पास अभी चले गए। हम लोग 80,700 पे बंद है, तो हमारे जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल होगा वो होगा 80,500, ये मिड पॉइंट सपोर्ट होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि बाजार शायद हमें 81,000 को रिगेन करते हुए नजर आ सकता है अगर ट्रैप करना है, तो ना मिड पॉइंट लेते हैं 80,700 पे बाजार बंद है, तो इसे मिड ले लेते हैं। मेन अट्रैक्शन 81,000 से लेके 81,200 और 300 टू 81,500। एक चीज बताऊंगा, ओवरसोल्ड बाजार है तो इसको याद रखेगा। और डाउन साइड में सपोर्ट का बात करें 80,500, 600, 80,300, 200, 80,000 का जोन। ना ये है आपका सपोर्ट, ओवरसोल्ड है बाजार,
तो इसका वार्निंग है, बेयरिश सेंटीमेंट है मार्केट में और बेयर ट्रैप का एक रिस्क फैक्टर रहेगा। अगर बाजार को बेयर ट्रैप करना है तो कर सकता है बिकॉज ऑफ दिस ओवरसोल्ड, अदरवाइज लाल ही लाल बाजार में देखने को मिला। पता नहीं क्यों ऐसा बजट दिया, बट चलो ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के ऊपर काफी सारे पॉइंटर्स थे जो हमारे लिए अच्छी बात है। बट जैसे मैंने कहा कि बजट फ्यूचरिस्टिक बजट था, बट मार्केट के लिए प्रेजेंट वाला जो बजट चाहिए वो नहीं था। सिर्फ एक छोटा सा रिडक्शन इन द एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या शॉर्ट टर्म कर देता और एसटीटी को अगर जैसा था रहने देता तो बजट में क्या हो जाता, मार्केट में एक पॉजिटिविटी होता। शायद जो हमें नेगेटिव देखने को मिला वो शायद रिवर्सल में पॉजिटिव 2% ऊपर देखते, जो 2% नेगेटिव है वो 2% पॉजिटिव होता। तो मार्केट भी खुश, बजट भी खुश, पब्लिक भी खुश। ये हो गया, ऐसा हो गया ना कि मतलब बजट तो आपने दिया अच्छा, बट प्रमोशन आपका नेगेटिव हो गया। बस वही बात है। चलो टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिएगा, बाकी सारे तो देखते हैं मार्केट कैसा करता है। मंडे से कारोबार उसके ऊपर फोकस करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।